गॉड, ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसका क्या कहना चाह रहे हो? इन तमाम पहेलियों का मेरे पास बस पहले से अफेयर चल रहा हूँ। तुम क्या उन्हें लेकर आओ। रमशा तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और ये मेरे साथ जाएगी, कोई भी नहीं रोक सकता। चाहते हैं तुम्हें तो अपनी शक्ल दिखाने तक का नहीं होता है। दो काम आते हो, बल्कि एक काम आता है, उसके अलावा तुम्हें कुछ भी। अरे हाथ छोड़ो उसका, हाथ छोड़ो और फिर मुझसे बात करो। बस एक ही जवाब है, रमशा। मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था। रमशा ख्याल रखना वो तो बहुत अच्छे से करती है। जी नहीं, मुझे तो नहीं है, वो टूट जाते हैं। कर वो सेठ कई दिन गुजर जा। जलालत सही है, मैंने कितनी मेरी मंगेतर है। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो,
और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप
आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा
के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा
के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा
के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा
के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ।
शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए आया हूँ। रमशा कहती है कि मैंने तुम्हें एक दफ़ा कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। और वहाँ पर अफनान का बाप भी आ जाता है। अफनान का बाप आकर शानी से कहता है कि पहले तुम इसका हाथ छोड़ो फिर बात करो, और मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मैंने तुम्हारे वालिदैन को बुलाया था, वो कहाँ पर है। शानी कहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इसे यहाँ से लेकर जा सकता हूँ, इसके साथ मेरी शादी होने वाली है और ये मेरी मंगेतर है। अफनान का बाप वहीं चुप कर जाता है और रमशा की तरफ देखने लग जाता है। रमशा अफनान के बाप को बताने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ शादी ना होने की वजह से मेरी माँ मुझे लेकर बाहर भागी थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो वफात पा गई और ना आपको बता सकी। लेकिन अफनान का बाप उसे बेइज्जत करके उसको घर से बाहर निकाल देगा और घर आकर शानी बहुत ज़्यादा चीखता है और कहता है कि रमशा मेरे साथ क्यों नहीं आई। उसका बाप कहता है कि तुम थोड़ा सा लिहाज करते, वो हमसे राशन लेते हैं, अगर उन्होंने लेना बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा। शानी कहता है कि मैं उनसे नहीं डरने वाला और मैं रमशा को हर हाल में यहाँ लेकर ही आऊँगा। उसका बाप उसे समझाता है कि नहीं, तुमने ऐसा कभी भी नहीं करना, हमारे हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और अपनी बेगम को भी कहता है कि इसे अपनी ज़ुबान में समझाओ। शानी रमशा को लेने के लिए रमशा के पास जाता है और वहाँ पर जाकर रमशा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमशा उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है और शानी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब कुछ अलीज़े की माँ देख रही होती है और वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या तमाशा लगा रखा है। शानी कहता है मैं रमशा को लेने के लिए